नमस्कार साथियों, मैं फिर से आ गया हूँ एक नए सेशन के साथ। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वर्ल्ड में। आज के सेशन में हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखने वाले हैं, यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विभिन्न तथ्यों को देखने वाले हैं जो आपके आने वाले दरोगा का एग्ज़ाम, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम और बीपीएससी का अनेक एग्ज़ाम जो है, बीएसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे एडीईओ का एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, 1940, 1945 या 1950। सही आंसर है ऑप्शन सी 1945। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या जेनेवा। सही आंसर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति, आर्थिक सहयोग, अंतरिक्ष अनुसंधान या व्यापार विवाद समाधान। सही आंसर है ऑप्शन बी आर्थिक सहयोग। आईएमएफ मुख्यतः लोन देता है, यानी आर्थिक सहयोग। पहला क्वेश्चन है, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, रोम या जेनेवा। सही आंसर है ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक किस वर्ष स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 1944, ऑप्शन बी 1946, 1950 या 1960। सही आंसर है ऑप्शन ए 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुआ। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखा हुआ है, देखिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन ए लंदन, रोम, पेरिस या जिनेवा। आपको बताना है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर है ऑप्शन सी पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। आप लोग कमेंट करके बताएं भारत में वर्तमान में यूनेस्को के कितने साइट हैं। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्य कार्य क्या है? इसका यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखिए पहले, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो ऑप्शन ए व्यापार समझौता, ऑप्शन बी बच्चों का कल्याण, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी मानवाधिकार। तो सही आंसर है ऑप्शन बी बच्चों का कल्याण। जैसे इसके फुल फॉर्म से ही है चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो बच्चों के कल्याण के लिए यह है। अगला क्वेश्चन है, WHO की स्थापना कब हुई? WHO फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन ए बी 1950, 1960 या 1970। सही आंसर है 1948। अगला क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, जेनेवा, बर्लिन या नैरोबी। आपको बताना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा। अगला क्वेश्चन है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? 1985, 1995, 2000 या 2005। सही आंसर है ऑप्शन बी 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO किस संगठन का उत्तराधिकारी है? IMF, गैट, ILO या यूनेस्को। सही आंसर है ऑप्शन बी गैट का। अगला क्वेश्चन है, नाटो की स्थापना कब हुई? 1949, 1955, 1962 या 1970। सही आंसर है ऑप्शन ए 1949। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बर्लिन, ब्रुसेल्स, पेरिस या जेनेवा। सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना किस शहर में हुई? दिल्ली, काठमांडू, ढाका या इस्लामाबाद। सार्क का फुल फॉर्म देखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ढाका में, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है, सार्क के 8 सदस्य देशों में से इन 4 में से कौन एक नहीं है? भारत, नेपाल, भूटान या म्यांमार। सही आंसर है ऑप्शन डी म्यांमार सार्क के सदस्य नहीं है। अगला, ब्रिक्स में आर किस देश को दर्शाता है? रोमानिया, रूस, रवांडा या रियाद। सही आंसर ऑप्शन बी रूस। देखिए ब्रिक्स वर्ड जो है पहले 5 देशों को दर्शाते हैं। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। इसमें से आर किसको दिखाता है? तो आर रसिया को दिखाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी रूस। अगला क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस।
सही आंसर है ऑप्शन है 1957, 1967, 1975, 1982। सही आंसर है ऑप्शन बी 1967। अगला क्वेश्चन है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? बैंकॉक, जकार्ता, हनोई या मनीला? सही आंसर है ऑप्शन बी जकार्ता। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, वीना या ब्रुसेल्स? सही आंसर है ऑप्शन ए जिनेवा में। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? रेड क्रॉस की स्थापना किसने की आपको बताना है। ट्यूमेन, हेनरी ड्यूनेट, नेल्सन मंडेला या जीन मोने? सही आंसर है ऑप्शन बी हेनरी ड्यूनेट। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का क्या कार्य है? मानवाधिकार, व्यापार नियम, शिक्षा या चिकित्सा? तो विश्व व्यापार संगठन, जैसे कि इसके क्वेश्चन में ही नाम जुड़ा है व्यापार संगठन, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापार का नियम बनाना। अगला क्वेश्चन है यूएन का आधिकारिक भाषा क्या नहीं है? अंग्रेजी, फ्रेंच, हिंदी या रूसी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदी। यूएन की आधिकारिक भाषा में हिंदी का नाम नहीं है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? शांति और सुरक्षा बनाना, शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को सांस्कृतिक धरोहर का रक्षा करना, कूटनीतिक संबंध स्थापित करना या व्यापार करना? तो सही आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है यूएन सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य कितने हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी 5 ऐसे देश है जो यूएन सुरक्षा परिषद, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य है। भारत इसके लिए अपने योगदान दे रहा है। भारत को भी जल्द हो सकता है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता मिले। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का हिस्सा कौन है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, WTO, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IBRD या IMF? ऑप्शन सी IBRD बैंक विश्व बैंक का हिस्सा है। 26वां क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस, लियोन, न्यूयॉर्क या लंदन? सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस, लियोन। अगला क्वेश्चन है G20 की अध्यक्षता 2023 में किसने की? USA, चीन, भारत या जापान? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 7 वर्ष? सही आंसर ऑप्शन सी 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO का फुल फॉर्म क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका ऑप्शन है पेरिस, रोम, ब्रुसेल्स या जिनेवा? सही आंसर है ऑप्शन बी रोम। FAO का मुख्यालय रोम में है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसका ऑप्शन है रियाद, वीना, बगदाद या कुवैत? सही आंसर है ऑप्शन बी वियना। अगला क्वेश्चन है ओपेक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1960, 1970, 1980 या 1990? सही आंसर ऑप्शन ए 1960 में। अगला क्वेश्चन है UNHRC का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म देखिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यानी पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, जेनेवा, टोक्यो या न्यूयॉर्क? सही आंसर है ऑप्शन बी जेनेवा। अगला क्वेश्चन है WWF का क्या कार्य है? वर्ल्ड वाइड फंड का वन्यजीव संरक्षण, व्यापार, ऊर्जा या शिक्षा? सही आंसर है ऑप्शन ए वन्यजीव संरक्षण। अगला क्वेश्चन है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन बी मनीला। अगला क्वेश्चन है IAEA का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय पूछ रहा है। ऑप्शन ए वीना, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी लंदन? तो आपको बताना है IAEA का मुख्यालय कहाँ है। सही आंसर है ऑप्शन ए वियना। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ कहाँ पे स्थित है? पेरिस, द हैग, लंदन या जेनेवा? सही आंसर है ऑप्शन बी द हैग। अगला क्वेश्चन है UN के प्रथम महासचिव कौन है? आपको बताना है यूनाइटेड नेशन के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रेगवेल ली, यू थांड, कोफी अन्नान या ब्राउटन्स ढाली? सही आंसर है ऑप्शन ए ट्रिगवे ली। अगला क्वेश्चन है नाटो का पूरा नाम क्या है? ऊपर हम बता चुके हैं नाटो का फुल फॉर्म, आपको याद होगा, बताइए। पहला ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला ऑप्शन है नॉर्थ नेशनल अटलांटिक ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
अगला ऑप्शन है नॉर्थर्न एटॉमिक ट्रीटी ऑफिस, अगला है नन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है सार्स का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? काठमांडू, ढाका, दिल्ली या कोलंबो? सही आंसर है ऑप्शन बी ढाका, सार्स का मुख्यालय भी ढाका है। अगला क्वेश्चन है बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, दिल्ली, कोलंबो या काठमांडू? देखिए बिम्स्टेक का फुल फॉर्म दिया गया बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ढाका। यूएनडीपी का मुख्य कार्य क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर है व्यापार नीति, विकास कार्यक्रम, रक्षा या पर्यावरण? आप लोग को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। G7 में भारत सदस्य है? हाँ, नहीं, आंशिक रूप से है या पर्यवेक्षक के रूप में है? सही आंसर है ऑप्शन बी नहीं है G7 में भारत सदस्य। अगला क्वेश्चन है अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, जेनेवा, पेरिस या वियना? सही आंसर है ऑप्शन ए लंदन। अगला क्वेश्चन है IOC में आई किसके लिए है? IOC इंटरनेशनल इस्लामिक इंडियन इंस्टीट्यूट। सही आंसर है ऑप्शन बी इस्लामिक। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी बताना है? ढाका सम्मेलन, ब्रेटन वुड्स, जिनेवा सम्मेलन या रियो सम्मेलन? सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रेटन वुड्स। अगला क्वेश्चन यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, बर्न या लंदन? सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है WIPO विफो का मुख्यालय कहाँ है? इसका फुल फॉर्म देखिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी जेनेवा या ऑप्शन डी न्यूयॉर्क? सही आंसर है ऑप्शन सी जेनेवा। अगला क्वेश्चन है UN जनरल असेंबली में कुल कितने सदस्य हैं? 120, 150, 193 या 200? सही आंसर है ऑप्शन सी 193। 49वां क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ में भारत कब शामिल हुआ था? 1947, 1950, 1955 या 1960? सही आंसर है ऑप्शन ए 1947, आज़ादी के तुरंत बाद। 50वां और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 6 वर्ष, 9 वर्ष, 12 वर्ष? सही आंसर है ऑप्शन सी 9 वर्ष। आपको कमेंट करके बताना है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है या एज लिमिट क्या है। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रॉम UPSC वर्ल्ड। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपको इस चैनल में बिहार दरोगा के संबंधित इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। जय हिंद, अच्छे से रहें, अच्छे से एग्ज़ाम दें।